तो गाइस ये वीडियो मार्वल फैंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं उनके मन की कुछ ऐसी बातों को करना चाहता हूं जो कि सच होता हुआ वो देखना चाहते हैं। वेनम द लास्ट डांस के सेकंड ट्रेलर में हमें नल देखने को मिला, जिसे देखकर बेसिकली नल के जो फैंस हैं जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है वे काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल है कि क्योंकि अब ये सोनी का कैरेक्टर हो जाएगा तो कहीं सोनी इसे बर्बाद न कर दे। यही कारण था कि लोगों के मन में इच्छा थी कि नल उन्हें मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिले क्योंकि मार्वल इसे काफी अच्छे से प्रेजेंट करता। तो आज के वीडियो में हम उन सारी पॉसिबिलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे नल हमें मार्वल यूनिवर्स में नजर आएगा। उन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे जो मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि नल से कनेक्ट करती है और यही कारण कि शायद फ्यूचर में हमें क्रॉसओवर देखने को मिले। हम बात करें नोवेयर की स्केलेटन बॉडी की, सेलेस्टियस की रचना करने की एबिलिटी की, या फिर हम बात करें ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड जो कि हमें थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड विचर के हाथों में देखने को मिला था। ये वो चीजें हैं जो मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि बिलोंग करती है नल से। देखो अगर हम फैंस की माने तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी थी कि हमें नल मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिलेगा, लेकिन वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में सोनी ने हमें कुछ ऐसा दिखा दिया जिसने सबको शॉक कर दिया। क्योंकि सोनी यूनिवर्स की अभी प्लेटफॉर्म वैसे तैयार नहीं था कि वे लोग नल को प्रेजेंट कर पाए, लेकिन अचानक से जैसे एयर ड्रॉप होता है ठीक वैसे ही उन्होंने नल को ड्रॉप कर दिया। हम कह सकते हैं वो ऐसा ग्रेट विलन है जिसे हराने के लिए हीरोज और हीरोज के जो नॉर्मल विलन थे उन्हें टीम अप करना पड़ा था खाली नल को हराने के लिए। नल एक मल्टीवर्सल थ्रेट में से एक है जिसे कि मार्वल यूनिवर्स में दिखाना ही सही होता, लेकिन अब इसे सोनी ने प्रेजेंट कर दिया है। अब क्योंकि सोनी ने यहाँ पर नल को प्रेजेंट कर दिया है तो अब इसे दिखाने का एक ही जरिया है मार्वल में, और वो है क्रॉसओवर, जैसे कि हमने नो वे होम में देखने को मिला था। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको पूरा ब्रेक डाउन करके बताया था कि हमें ट्रेलर में क्या क्या देखने को मिला था, और वहां पर हमने नल के बारे में भी बात करी थी। हमें इस क्रॉसओवर को समझने के लिए नल की स्टोरी को समझना होगा। ये समय है उस समय का जहां पर यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था। बिग बैंग के पहले एकदम अंधेरा एग्जिस्ट करता था, तभी बिग बैंग होता है और हमें सेलेस्टियस नजर आते हैं। सेलेस्टियस जो कि यहाँ पर रचना करने चाह रहे थे और चारों तरफ रोशनी फैलाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि अंधेरा जो कि नल का साम्राज्य था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था तो उसने वहां पर एक सेलेस्टियस का सर काट दिया और उनसे फाइट करना शुरू कर दिया। सेलेस्टियस के जरिए नल अब मार्वल यूनिवर्स से कनेक्ट होता और यही उसकी तलवार और नेक्रोसॉर्ड ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड जो कि गॉड द गॉड विचर के हाथ में आती है, जिससे कि गॉड को मारा जा सकता था, तो नल यहाँ से भी कनेक्ट हो जाता। प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके के सिनेरियो चल रहे हैं ये सारा का सारा लफड़ा कैरेक्टर के राइट्स का है। सोनी जिसके पास स्पाइडरमैन के राइट्स हैं, यहाँ तक कि उससे जुड़े कैरेक्टर्स के भी। यही नहीं, हमें कई सारी जगहों पर ये भी सुनने को मिला था कि कैसे वेनम 2 में हमें ये बातें देखने को मिली थी कि शायद हमें वहाँ पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिले, लेकिन मार्वल के कहने पर सोनी ने उन सारी क्लिप्स को हटा दिया था। फिर फाइनली 2019 के आसपास ही कहा जाने लगा कि कैसे सोनी और मार्वल के बीच वापस से डील हुई है, जहां पर ये कंक्लूजन निकल कर आया कैसे हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दोनों यूनिवर्स में नजर आ सकता है। जो भी स्टूडियो से चाहे उसका यूज कर सकता है। फिर हमें मोबियस में भी टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के कैमियो देखने को मिले। फिर सोनी जिसने हमें दिया मैडम वेब जैसा बवासीर, जिसमें हमें कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसने हमारी पूरी की पूरी स्टोरी लाइन की वाट लगा दी। हमें इसमें 2003 का समय देखने को मिला और स्पाइडरमैन की मूवी होने के बाद में भी हमें इसमें स्पाइडरमैन नजर नहीं आया। हम ये कह सकते कि यहाँ पर भी सोनी को शायद अपने कैरेक्टर के राइट्स लेने थे, जिसलिए उसने जल्दीबाजी में इस मूवी को प्रेजेंट कर दिया। हम बात करें मैडम वेब की 2 स्टोरी की तो बताया जाता है कि कैसे पहले इसकी स्टोरी लाइन में जो एजिकल वेब यानी जो इसका विलन था वो पीटर पार्कर को मारना चाह रहा था, जिसे बचाने के लिए हमारी ये 3 मकड़ मानवी जो कि पीटर पार्कर को बचाती, लेकिन लास्ट में इन सारी चीजों को बदल दिया गया और सारी की सारी स्टोरी लाइन को कचरा कर दिया गया। इन सारी चीजों को देखकर हमें ये बात तो समझ आ रही थी कि यहाँ पर पंगा स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का है और ये लोग उसे अच्छे से फिल्मा नहीं पा रहे हैं दोनों यूनिवर्स में। हालांकि इन्होंने वेनम के उस छोटे से सिम्बियोट के जरिए क्रॉसओवर को तो पॉसिबल कर दिया, पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस सब चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। वहीं एक ऐसी डील जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कैसे सोनी और मार्वल का ये रूल है कि जिस कैरेक्टर को अगर सोनी यूज करता है तो मार्वल उसे यूज नहीं कर पाएगा, और इसी डील का फायदा उठाते हुए शायद सोनी ने यहाँ पर नल को टीज किया है। हालांकि यहाँ पर सारे सिनेरियो को देखकर 5% भी चांस ऐसे नहीं लग रहे थे कि यहाँ पर सोनी नल को प्रेजेंट कर देगा। कोई वेस्ट तैयार नहीं है यहाँ पर नल के लिए, लेकिन सोनी ने यहाँ पर नल को टीज कर दिया, शायद इसीलिए क्योंकि उसे नल के कैरेक्टर को अपनी यूनिवर्स में रखना था। काइंड ऑफ यहाँ पर सोनी चाहता है कि मार्वल और सोनी मिलकर फिर से क्रॉसओवर करे और फिर से सोनी की कमाई हो, ठीक वैसे ही जैसे नो वे होम के समय हुई थी। यही नहीं, कुछ बातें ये भी निकल कर आ रही थी कि कैसे मार्वल जिसका प्लान है कि जो अगली स्पाइडरमैन की मूवी होगी वो काफी
ज्यादा ग्राउंडेड होगी, क्योंकि जो पीटर पार्कर के साथ जो कुछ हुआ है, टॉम हॉलैंड वाले की पूरी लाइफ बदल चुकी है, तो वो इस मूवी को काफी ज्यादा ग्राउंडेड रखना चाहते हैं। वही वेनम द लास्ट डांस के सिनेरियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि सोनी इस सब चीजों को काफी ज्यादा हाई लेवल पे ले जाना चाहता है, मल्टीवर्स के लेवल में। अब देखना ये है कि आखिर ये सारे कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर मेरी माने तो ये सोनी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो अपनी सारी गलतियों को वापस से सुधार सकता है, क्योंकि उसके पास नल है। वो कुछ ऐसी कहानी बना सकता है जिससे कि वह पूरी तरीके से मार्वल यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए और मार्वल मजबूर हो जाए दोनों का क्रॉसओवर करने के लिए। वो यहाँ पर सेलेस्टियस की कहानी को लिंक कर सकता है, ऑल ब्लैक नेकलेस शॉर्ट के ओरिजिन को एक्सप्लेन कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। हमने वेनम की पिछली 2 मूवी में देखा कि कैसे वह बड़ी मुश्किल से 2 सिम्बियोट से उसने फाइट करी थी और जिससे बहुत ज्यादा मुश्किल से एडी वेडी की हेल्प लेकर वो उनसे जीता था। लेकिन आखिर वो बेचारा अकेला नल का सामना कैसे करेगा? नल का सामना केवल कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में मार्वल्स के सुपर हीरोज। बस मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ या फिर ये कहना चाहूंगा कि सोनी यहाँ पर इस कैरेक्टर को खराब ना करे, आराम से इसे डेवलप करे और क्रॉसओवर के जरिए इसे इसके सही हीरो तक पहुंचाए जो कि उसका बैंड बजा पाए। वही हम बात करें टॉम हार्डी की, जो कि अब वेनम के अवतार को प्ले करते करते थक चुके हैं और अब उन्हें इस रोल से छुट्टी चाहिए और उन्हें रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पर उन्हें अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वह उनका बेटा यानी कि वेनम का बेटा कर सकता है, जिसे कॉमिक्स में नाम दिया गया है डिलन ब्लॉक। और डिलन ब्लॉक कितना अहम कैरेक्टर है नल की कॉमिक्स का तो तुम्हें मेरी पहली वाली वीडियो में पता ही चल गया होगा। नल को मारने में इसने किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करी थी वो तुम्हें वो वाली वीडियो में तो समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आया होगा तो आई बटन में एक वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। डिलन ब्लॉक सोनी के लिए एक ऐसा कैरेक्टर की तरह नजर आ सकता है जो कि वेनम को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पर हमने उन सारी पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करी कि कैसे हमें नल मार्वल यूनिवर्स में नजर आ सकता है और कैसे हमें कई सारे सवालों के जवाब इसके थ्रू मिल जाएंगे। आपका क्या सोचना है इस बारे में और आप नल की स्टोरी लाइन को किस तरीके से देखना चाहते हो और उसे किस यूनिवर्स में देखना चाहते हो? वही कैसे नल को उसके कैरेक्टर के हिसाब से जस्टिस मिल सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी टॉपिक पर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो तुम उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वही एक और वीडियो मैंने बनाई है जिस पर हमने बात करी कि आखिर नल का खात्मा कैसे हुआ। इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।